हाँ नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं सेट। यहाँ देखेंगे सेट थियरी है क्लास 11 का। इसे दिया हुआ है, देखिए हम कुछ आपको थियरी बता देते हैं, उसके बाद जो है आपको सवाल बताने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए समुच्चय दिया है, समुच्चय सेट दिया है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो है, जो इकट्ठा होता है, इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहता है? समुच्चय कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, जो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से विषम प्राकृतिक संख्याएं 10 से कम हैं। ध्यान दें, दूसरा क्या दिया है? भारत की नदियाँ। भारत की जो नदियाँ हैं वो जो है आपको प्रदर्शित किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर जो अक्षर आते हैं A, E, I, O, U, आपको समुच्चय के रूप में कहलाते हैं। ये सब समीकरण दिया हुआ है x² - 5x + 6 = 0 के रूप में जो है, इसका जब हम मूल निकालेंगे तो 2 और 3 के रूप में आएगा। ये क्या होगा? आपका संग्रह होगा, समुच्चय होगा। तो संख्या दिया है जिसे 210 में अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2, 3, 5, 7 इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो सेट का अर्थ ये हो गया कि जो आप समूह इकट्ठा, जैसे क्लास में विद्यार्थियों की संख्याओं का समूह जो होता है, बच्चों का समूह अलग है, बच्चियों का समूह अलग है, इस तरीके से आपको क्या है? सेट है। और देखिए हम आपको बताते हैं समुच्चयों के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय दिया है, संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय दिया हुआ है। जो प्राकृतिक संख्याएँ जिसे I+ या Z+ धनात्मक संख्याएँ n से प्रदर्शित करते हैं, जो प्राकृतिक संख्या हम n से प्रदर्शित करते हैं, जिसे I और Z+ है, I+ है, Z+ है, n, यहाँ n होना चाहिए, Z हम दिए हैं, n है, n से ये नेचुरल नंबर है। 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अनंत संख्याओं तक हैं आपके पास, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएँ हैं। अब यहाँ हम शुरू करते हैं जिससे पूर्ण संख्याओं को समुच्चय W से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहते हैं होल नंबर। तो आप यहाँ देखेंगे इसे यहाँ शुरू होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्या है आपके पास? होल नंबर शुरू होता है, पूर्ण संख्याएं। और देखेंगे पूर्णांक संख्याएं, जो ऋणात्मक संख्याओं का इस तरीके से और पॉजिटिव दोनों लेते हैं। माइनस से शुरू होता है, माइनस जैसे 3 हो गया, -2 हो गया, माइनस ए, इस तरफ अनंत है। और 0 के बाद भी अनंत संख्याएँ हैं, प्लस के रूप में भी है और नेगेटिव के रूप में भी। ये क्या है? पूर्णांक संख्याएँ। इसे हम प्रदर्शित करते हैं I- से फिर Z-। यहाँ देखिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा दिया हुआ है Q बराबर, यहाँ दिया है x such that x = दिया है P/Q, जबकि Q ≠ क्या है? 0 के बराबर, अर्थात 0 के बराबर नहीं है। R वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर। x such that x एक वास्तविक संख्या है। C जो है कॉम्प्लेक्स समृद्ध संख्याओं का समुच्चय, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे कहते हैं। यहाँ x such that x बराबर हो गया A + I × B, जहाँ E² बराबर होता है -1 होता है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस तरीके से हम आपको बहुत ये थोड़ा सी मूल जो है दर्शा दिए हैं। अब आपको हम बताने चल रहे हैं इसके सवाल के बारे में। हाँ देखिए हम आपको सेट थियरी के जो है प्रश्नावली 1.1 बताने चल रहे हैं। आप देखिए इसमें दिया हुआ है, बहुत ही आसान तरीका दिया है। करण निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है अथवा औचित्य बताइए इसका। जनवरी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए जनवरी महीने जिसे हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ जनवरी महीने से प्रारंभ होने वाले, वो जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो आप जे से प्रारंभ होने वाले आप देखेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं जनवरी, जून, जुलाई, और तो नहीं आएगा, बस इतने आएगा। जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई, इस तरीके से जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के संग्रह हो गए हैं। क्लियर? अब आपसे कह रहे हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये जो है ये तो सही हो गया है, और ये जो है सही नहीं है, क्योंकि भारत के एकदम निश्चित नहीं किया गया है कि कौन प्रभावशाली रहे हैं अब तक के। यहाँ देखेंगे
विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी आपको क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपको जो है इसमें संग्रह आपको ये भी गलत है। आप देखेंगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जैसे मान लेते हैं नेचुरल नंबर में 1 2 3 डैश डैश n जो है ये क्या है आपके पास, n 100 से कम है, 100 से कम है। ये इस तरीके से आपको संग्रह लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, ये भी सही हो जाएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, एक क्लास है उसमें बालकों का संग्रह है आपको जो है, ये भी क्लियर हो जाएगी कि है आपके पास। क्लियर। लेखक यहाँ दिया है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या जो है यहाँ आप क्लियर हो जाएगा। ये संग्रह है, समुच्चय है, आपको एक निश्चित किया गया कितने संग्रह हैं आपके। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांकों का संग्रह जिसे आप जानते हैं सम में हो जाएगा 2 4 6 8 डैश डैश, इस तरीके से आएगा सम संख्याओं का संग्रह। ये भी सही हो जाएगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी सही है। इस अध्याय में प्रश्नों का संग्रह एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ इस अध्याय में 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, ये क्लियर रहेगा। विश्व को सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये कैंसिल हो जाए, ये नहीं रहेगा। देखिए दूसरा सवाल कह रहे हैं, मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं रिक्त स्थानों की उपयुक्त प्रतीक बिलॉन्ग्स टू नॉट बिलॉन्ग्स टू भरिए। अब आपसे यहाँ कह रहे हैं क्या भरना है आपको, 5 जो है ए में है, ये जो ए की वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो इसमें जो है कह रहे हैं बिलॉन्ग्स टू भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, बिलॉन्ग्स टू, बिलॉन्ग्स टू। और यहाँ देखेंगे और 8 जो दिया है नॉट बिलॉन्ग्स टू, क्योंकि इसमें जो है 8 नहीं है। क्लियर। कह रहे हैं 0 नॉट बिलॉन्ग्स टू, इसमें 0 भी नहीं है, नॉट बिलॉन्ग्स टू। कह रहे हैं ए में 0 है, तो आप कहेंगे नहीं 0 नॉट बिलॉन्ग्स टू ए। अब आप कह रहे हैं 4 ए में है, 4 है तो यहाँ लिखेंगे आप बिलॉन्ग्स टू। फिर आप कह रहे हैं 2 यहाँ बिलॉन्ग्स टू में है या नॉट बिलॉन्ग्स टू, तो यहाँ है 2 है तो यहाँ आप लिखेंगे बिलॉन्ग्स टू। कह रहे हैं 10 दिया है, 10 इसमें है ए में, नहीं है तो नॉट बिलॉन्ग्स टू। क्लियर। इस तरीके से देखिए हम अगला सवाल आपको बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए आपको हम ये सवाल बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। दिया हुआ तीसरा सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखने का अर्थ ये है, आपसे कह रहे हैं फर्स्ट दिया है, फर्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं। कर रहे हैं ए बराबर, यहाँ दिया है x सच दैट ए एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक जो होता है निगेटिव से भी शुरू होता है। आपसे कर रहे हैं और -3 x लेस देन 7 दिया है। फिर इसे कर रहे हैं ये जो x की वैल्यू है इससे अधिक है, -2 से अधिक और 7 से कम, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 लिखेंगे। हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप क्या होता है आपके पास, ए बराबर हम लिखेंगे रोस्टर रूप में, महिला कोष्ठक में रखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये रोस्टर रूप हो गया आपका। और रोस्टर रूप क्लियर, ये इतना हो गया। अब आपको हम सेकंड बताने चल रहे हैं। सेकंड दिया हुआ है, सेकंड कह रहे हैं बी बराबर दिया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, b बराबर है 6 से कम, अर्थात क्या हो जाएगा 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा 1 2 3 4 और 5, 6 से कम ही तो होगा। हम इसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, रोस्टर
रूप, अर्थात बी बराबर लिखेंगे मंझले कोष्ठक में 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा आपका रोस्टर रूप। बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है। थर्ड देखेंगे, आपसे कह रहे हैं, यहाँ देखें, कह रहे हैं x सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। 2 अंकों की होनी चाहिए ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल जो है 8 हो। तो यहाँ c बराबर लिखेंगे जिसका योगफल जो है 8 हो, जिससे 1 और 7 8 हो जाएगा, 2 और 6 3 5 4 4 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 3 6 2 7 1 और 8 0, ये आपका क्या हो जाएगा आपके पास, ये होगा आपके पास, कह रहे हैं इसका योगफल जो है 8 होना चाहिए। तो आप इसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, c बराबर हो जाएगा, यही लिख दीजिए 17 26 35 44 53 62 71 और 80, ये आपका रोस्टर रूप हो जाएगा। बहुत ही आसान है। इसका योगफल जो है सबका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इससे जोड़ेंगे तब पर भी 8, इसे जिसे भी जोड़ेंगे सबका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चौथा सवाल देखिए, इसका चौथा दिया हुआ है, कह रहे हैं x सच डेट x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो, जो 60 की भाजक हो। तो ध्यान दें, जो 60 का भाजक जो है, 60 का भाजक, 60 का भाजक संख्या, पहले हम लिखेंगे 60 का भाजक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 11 12 12 25 8 12 हो जाएगा, 13 14 15 से हो जाएगा, 20 से होगा, 20 हो जाएगा, 25 नहीं होगा, 30 हो जाएगा, 30 और 60 हो जाएगा। ये संख्याएं क्या हो जाएगा आपके पास। अब आपसे कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या लिखेंगे, डी बराबर यहाँ लिखेंगे, हाँ डी बराबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या डी बराबर हो जाएगा आपके पास, 2 भाज्य में भी आता है और अभाज्य में भी आता है। तो यहाँ देखेंगे 2 3 5, 2 3 5, ये क्या हो जाएगा आपके पास, अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा इसमें। क्लियर। अब इसका अभाज्य संख्या आ गया है। अब आपको हम बताने चल रहे हैं इसका जो है पांचवा सवाल हम यहाँ बता दे रहे हैं। दिया है ट्रिग्नोमेट्री, ई बराबर लिखेंगे, क्या दिया है आपके पास, TRIGO MET R और Y, R, Y, इतना दिया हुआ है। अब आप जो है रोस्टर बेस लिखेंगे तो ध्यान दें, ई बराबर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, T जिसे 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे R 2 बार है तो हम एक बार लिखेंगे। I दिया है, I लिखेंगे। GON, M, E तो लिखे हैं, E नहीं लिखे हैं अभी, T तो हो गया है, R भी हो गया है, Y, ये रोस्टर विधि हो गई आपकी, बहुत ही आसान। इसका 6वां सवाल देख लीजिए। 6वां सवाल दिया है, बेटर F बराबर, बेटर दिया है BETTER, बेटर दिया है, इसे हम लिखेंगे F बराबर रोस्टर विधि में B, E 2 बार दिया है, एक ही बार लिखेंगे। T दिया है 2 बार, एक ही बार, R,
ये हो जाएंगे आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान। अब हम देखिए अगला सवाल आपको बताने चल रहे हैं। ये तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में पहला देखिए दिया हुआ है, दिया है 3, 6, 9, 12 ऐसा दिया हुआ है। ये है आपके पास 3 का गुणज है, 3 का गुणज, जिसे n बराबर हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। 3 का गुणा करेंगे 3 रहेगा, 3 में इसका गुणा करेंगे 6 होगा। इस तरीके से गुणा करेंगे तो 3 का गुणज हो जाएगा, 3 का 12। इसे समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप आप लिखेंगे x सच दैट x बराबर 3n बराबर 3n। इसे जो है n के रूप में लिखेंगे आप, 3n हो जाएगा। जबकि n बराबर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। क्लियर। दूसरा देखिए क्या दिया है, दूसरा दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 और 32 दिया है। इसे लिखेंगे हम, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। अर्थात यहाँ दिया है 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5 n के रूप में। हम निर्माण रूप लिखेंगे, निर्माण रूप x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, जबकि n बराबर लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लेस देन टू इक्वल n लेस देन टू इक्वल 5। ऐसा भी कर सकते हैं आप। जो n की वैल्यू है 1 और 5 से बराबर है, 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक। अब आप देखिए क्या करोगे, हम आपको बता देते हैं तीसरा देखिए दिया है, इसी तरीके से है, एकदम उसी तरीके से है। इसे भी लिखेंगे 5, 25, 120, 125, 625 ऐसा दिया। इसे लिख सकते हैं 5 घात 1, फिर 5 घात 2, 5 घात 3, 5 घात 4 ऐसे लिख सकते हैं। या तो आप लिखेंगे निर्माण रूप समुच्चय रूप, यहाँ हो जाए x सच दैट x बिलोंग्स टू इज इक्वल टू 5 घात n, 5 घात n यहाँ दिया है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, जबकि ऐसे लिखिए, चाहे आप जो है लिख सकते हैं 1 लेस देन टू इक्वल n लेस देन टू इक्वल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक का n का मान जो है 1 से 5 तक है, 1, 2, 3, 4, 5 सर 1 मिनट 4 तक है, 4 तक दिया है, 4। फिर आप देखेंगे चौथा सवाल दिया है, चौथा सवाल दिया है आपके पास 2, 4, 6 डैश डैश, ये दिया है सम संख्या, समुच्चय रूप लिखेंगे आप, यहाँ हो जाएगा x सच दैट x सम संख्याएं, सम संख्याएं 2, 4, 6 डैश डैश अनंत पदों को। फिर आप देखेंगे पांचवा दिया है 1, 4, 9 डैश डैश 100, या इसे लिख सकते हैं आप समुच्चय
x सच डेट x बराबर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अर्थात n स्क्वायर, जबकि एक लेस देन टू इक्वल n लेस देन टू इक्वल एक रख सकते हैं, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 1 से 10 तक लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको सवाल दिया हुआ है। जैसे जो है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है, कर रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। आपको सूचीबद्ध बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कर रहे हैं e बराबर x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या, देखिए एक विषम प्राकृतिक संख्या देखिए लिखेंगे 1 2 3 4 डैश इस तरीके से, सॉरी करें विषम प्राकृतिक संख्या एक, हाँ ध्यान दीजिए 1 3 5 7 डैश, या इसे हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 डैश। ये क्या हो जाएगा आपका, सूचीबद्ध हो जाएगा, सूचीबद्ध होगा आपका ये सवाल। इस तरीके से सेकंड दिया है, सेकंड आपके पास दिया है, ध्यान दीजिए, कर रहे हैं x सच डेट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या क्या होगा आपके पास, एक पूर्णांक संख्या देखिए -1/2 दी दिया है x वैल्यू, और इसके बाद वाली संख्या जो होगी आपके पास और 9/2 अर्थात 4.5। तो इसके पहले वाली संख्या तो आप लिख सकते हैं b बराबर पूर्णांक संख्याएं, तो आप लिखेंगे 0 1 2 3 4, क्योंकि ये 4.5 है। अब इसे लिख सकते हैं हम b बराबर सूचीबद्ध होगा 0 1 2 3 4, ये संख्याएं हो जाएगी आपके पास पूर्णांक संख्याएं। तो 0 से शुरू होगा। और आप देखेंगे यहाँ हम तीसरा बताते हैं, ध्यान दें तीसरा क्या दिया हुआ है, देखते रहिए, अब अभ्यास करेंगे तभी क्लियर होगा, विदाउट अभ्यास किए आपका आएगा नहीं है। ध्यान दें तीसरा दिया हुआ है x सच डेट x एक पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर लेस देन टू इक्वल 4, या इसे लिख सकते हैं इसका वर्गमूल लेंगे तो x प्लस माइनस के रूप में हो जाएगा। तो x प्लस माइनस के रूप में हो जाएगा 2 आ जाएगा, या लिखेंगे -2 लेस देन टू इक्वल x लेस देन टू इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कह रहे हैं आपसे पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या होगा आपके पास -2 -1 0 1 2, इस तरीके से हो जाए। तो इसे सूचीबद्ध में लिखेंगे यहाँ, तो c बराबर हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ये हो जाएगा आपके पास पूर्णांक संख्याएं आ जाएगी। इस तरीके से लिखा जाएगा। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। यहाँ देखिए चौथा सवाल दिया है, ध्यान से देखें, कह रहे हैं x सच डेट x लोयल शब्द एक अक्षर है। इसे लिखेंगे लोयल शब्द है तो L, O, Y, A, L। तो हम लिख सकते हैं इसे सूचीबद्ध में लिखेंगे तो D बराबर हो जाएगा, सूचीबद्ध देखिए क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे L जो है 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे O, Y, A, एक ही बार लिखेंगे इसे। देखिए ध्यान दें, अब आपको दिया हुआ है पांचवा सवाल दिया है, कह रहे हैं x सच डेट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के पहले आता है। कह रहे हैं के पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन, के पहले अंग्रेजी अक्षर
ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप, आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पहले आपसे अब आपसे कह रहे हैं कि यहाँ दिया है एक व्यंजन होना चाहिए, न कि स्वर होना चाहिए। तो व्यंजन क्या हो जाएगा आपके पास, तो व्यंजन होगा, यहाँ हो जाएगा बी सी डी ई तो होगा नहीं, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे होगा। ये संख्याएं हो जाएगी आपके पास, कह रहे हैं व्यंजन संख्याएं होंगी। आप लिखेंगे के पहली वाली संख्या लिख लिए हैं पूरा, इसमें कौन स्वर है कौन व्यंजन है, केवल आपको व्यंजन लिखना है। अब अगला सवाल देख लीजिए आप, छठवां सवाल दिया है, आपसे कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होते हैं, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होते हैं। जैसे देख लीजिए क्या करेंगे आप, यह बराबर हम लिख सकते हैं फरवरी कामा मार्च, तो 31 को होगा अप्रैल, मई 31 को होगा जून, जुलाई 31 को होगा, अगस्त 31 को होगा, सितंबर, अक्टूबर, तो 31 को होगा नवंबर। यही संख्याएं हो जाएगी जो आपके 31 का नहीं होगा, या केवल 30 को होगा, ये तो आपका 28 या 29 को होता है। तो ये संख्याएं हो जाएंगी। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं, देख लीजिए इसे। हाँ देखिए, इसका ये लास्ट सवाल है, कर रहे हैं बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। आपको सही मिलान करने के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, कर रहे हैं 1 2 3 6। इसमें दिया है यक्स सच दैट यक्स प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो आप जो है इसका इससे मिलान करेंगे। एक फर्स्ट का सी से 2,3 यहाँ दिया हुआ है, यक्स सच दैट यक्स एक भाजक संख्या है जो 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, अर्थात ये संख्या मिलान होगा। इसे लिख सकते हैं सेकंड जो है आपके पास, सेकंड होगा आपके पास ए से। क्लियर? आप कह रहे हैं मैथमेटिक्स यहाँ दिया हुआ है, आप सीधा देख रहे हैं यहाँ से दिया है, इससे मिलान होगा। थर्ड जो है डी से, और जब यहाँ दिया हुआ है चौथा है, कर रहे हैं 1 3 5 7 9, यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम यही है, एक विषम संख्या है, तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास बी दिया है। इसे आपको यही देखिए मिलान करना था, और इसे जो है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब